आज जो हमारा टॉपिक है वो हमने क्या पढ़ना है, डिसऑर्डर ऑफ किडनी, किडनी के डिसऑर्डर। अच्छा, डिसऑर्डर ऑफ किडनी में आपने ये देखना है कि हमारे पास सबसे पहले जो है ना डिसऑर्डर किडनी स्टोन, यानी गुर्दे के अंदर जो है ना पत्थर या पथरी बन जाना। पथरी, गुर्दे की पथरी, ये बहुत कॉमन सा एक जो है ना डिसऑर्डर है। तो इसमें क्या होता है, व्हेन अ यूरिन बिकम कंसंट्रेटेड क्रिस्टल्स ऑफ मैनी साल्ट्स, ये इसकी कंपोजिशन है। यानी जो किडनी का स्टोन होता है उसके अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। नंबर वन, उसके अंदर कैल्शियम ऑक्सलेट पाया जाता है। फिर कैल्शियम फॉस्फेट या अमोनियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट या उसके अंदर अमोनियम फॉस्फेट पाया जाता है। यूरिक एसिड, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या चीज थी, स्टोन की कंपोजिशन थी। ये आप अगर यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं कि ये क्या चीज थी हमारे पास, स्टोन की कंपोजिशन, ठीक है। अच्छा, फिर आपने ये देखना है कि हमारे पास सच अ लार्ज क्रिस्टल कैन नॉट पास इन यूरिन, ये यूरिन के अंदर पास नहीं होते, एंड फॉर्म अ हार्ड डिपॉजिट्स कॉल्ड किडनी स्टोन। किडनी स्टोन किसके बने होते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम एंड अमोनियम फॉस्फेट, यूरिक एसिड, और ये जो है किडनी के अंदर स्टोर होते रहते हैं, ठीक है, और किडनी स्टोन बनाते हैं। अच्छा, मोस्ट स्टोन स्टार्ट इन किडनी एंड सम जो है इसमें से ट्रेवल करके यूरिनरी ब्लैडर में चले जाते हैं, मसाने के अंदर, मसाने की जो पथरी बन जाती है, ठीक है। इसके बाद मेजर काजेज ऑफ जो किडनी स्टोन है, एक तो एज, यानी वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे जैसे एज गुजरती जाएगी तो उसमें जो है हमारी जो प्रॉब्लम्स होंगी बॉडी के अंदर आना शुरू हो जाती है, ठीक है। एज जो है मेजर जो है आप कह सकते हैं जो फैक्टर है, ठीक है। उसके बाद डाइट जो है, डाइट वो डाइट जिसमें आपकी कंटेनिंग मोर ग्रीन वेजिटेबल्स, वो वेजिटेबल जिनके अंदर ऑक्सलेट्स, आयंस वगैरह, जिस तरह या फिर कैल्शियम ऑक्सलेट, आयन, अमोनियम फॉस्फेट वगैरह ज्यादा हो, ठीक है। तो एक तो आपने जो सब्जी वगैरह यूज करते हैं प्रॉपर उसको धो के उसका छिलका वगैरह प्रॉपर उतार के, तो उसकी वजह से जो है ना फिर किडनी स्टोन जो है ना वो बहुत ज्यादा, आप ये समझ लेंगे बिल्कुल नहीं बनेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है ना सॉल्ट्स की या फिर एक्सेस वाइटामिन, ठीक है। विटामिन सी या विटामिन डी, आजकल जो बताया जा रहा है कि विटामिन सी करें, डी करें, तो लोग जो है तीन तीन चार चार वो टेबलेट्स लेना शुरू कर देते हैं। तो ये भी जो है ना बॉडी के लिए जो है ना एक्सेस चीज भी जो है नुकसान देती है, ठीक है। फिर रिकरिंग यूरिनरी ट्रैक का इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक का इन्फेक्शन होता है, लोग उसको जो है ना अगर फॉर एग्जांपल यूरिन जलन हो रही है, ठीक है, उसमें जो है ना उसको चेकअप नहीं कराते, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता फिर जो है ना स्टोन के अंदर जो कन्वर्जन होना शुरू हो जाती है, ठीक है। लेस इनटेक ऑफ वाटर, ये मेन जो है, देखें, पानी ना पिया जाए, ठीक है। कुछ लोग होते हैं वो पानी जब उनको प्यास लगी होती है तभी पीते हैं, ठीक है। पानी जो है ना आपने सब ने अगर लाजमी अगर अच्छी तरह पीते रहते हैं तो उसमें जो है ना अगर कोई अगर फॉर एग्जांपल ऑक्सलेट आयंस वगैरह हैं तो वो भी उसके जो है ना ब्लड से फिल्टर होके बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। फिर अल्कोहल कंजप्शन, ठीक है, ये भी किडनी स्टोन के कॉजेज, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, कॉजेज पढ़ रहे हैं। तो इसके बाद जो सिम्टम्स कहते हैं, अलामात, यानी अगर फॉर एग्जांपल किसी को किडनी स्टोन है तो उसको क्या अलामात हो सकती हैं। नंबर वन, स्वीयर पेन इन किडनी और लोअर एब्डोमेन, ठीक है। किडनी जो है ये हमारे जो बैक वॉल ऑफ एब्डोमेन में होते हैं, ठीक है। तो ये एक तो स्वीयर पेन होता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमें वॉमिटिंग, ठीक है, वॉमिटिंग जो है क्या है, ये उल्टी जिसे कहा जाता है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, जो बार बार यूरिन का आना, और उसके अंदर जो है स्मेल, ठीक है, और उसके अंदर ब्लड भी आ सकता है और पस, ठीक है, जिसको पीप कहा जाता है, ठीक है। अब इसका ट्रीटमेंट आ गया, अब इसका क्या चीज आ गई है, ट्रीटमेंट आ गया। अबाउट जो 90%, पहला तो क्या है, ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर, ज्यादा अगर पानी पिया जाए तो उसमें बहुत से स्टोन जो है ना बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। क्या स्टोन पास थ्रू अ यूरिनरी सिस्टम बाय ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर। अच्छा, इन सर्जिकल ट्रीटमेंट, अच्छा फिर जो है ना सर्जरी होती है। सर्जरी के अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो है ना उसको कट करके प्रॉपर जो है किडनी के अंदर से स्टोन को निकाला जाता है, ठीक है। लेकिन आजकल जो ज्यादा जो है लिथियोट्रिप्सी, लिथियोट्रिप्सी जो है ना इसमें क्या होता है कि नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक्स, ठीक है, वो कि सीधा जो है किडनी स्टोन के ऊपर बम्बार्ड किया जाता है और किडनी स्टोन को वो क्या कर देता है, क्रश कर देता है, और वो उसके क्रश की वजह से वो बॉडी से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, बॉडी से क्या हो जाएगा, किडनी जो है वो आप समझ लें सैंड लाइक पार्टिकल्स में कन्वर्ट होके और बॉडी से क्या हो जाता है, वो रिमूव हो जाता है। अच्छा, तो ये तो हमारे पास जो है ना किडनी स्टोन की हमने कंपोजिशन पढ़ ली, इसकी जो है ना हमने कॉजेज पढ़े, ठीक है, फिर सिम्टम्स पढ़े, और फिर हमने इसका ट्रीटमेंट पढ़ लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है ना हमने किडनी जो सेकंड जो किडनी है वो किडनी फेलियर पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे, किडनी फेलियर।
अगर किडनी फॉर एग्जांपल फेलियर का मतलब क्या है कि वो अपना प्रॉपर जो उनका फंक्शन है वो खत्म हो जाए उनका, यानी किडनी यूरिन फॉर्मेशन या फिर किडनी फिल्ट्रेशन खत्म हो जाए। तो किडनी फेलियर को आपने देखना है कि हमारे पास किडनी फेलियर मीन कंप्लीट और पार्शियल फेलियर ऑफ किडनी टू फंक्शन। ठीक है, अगर कंप्लीट हो जाता है फिर तो इसका वाहिद हल किडनी फेलियर का हल यही है कि उसको किडनी को ट्रांसप्लांट किया जाता है। ठीक है, तो इसके जो काजेज हैं, एक तो जब बहुत ज्यादा डायबिटीज मिलाइटिस, ठीक है, शुगर लेवल अगर ज्यादा चल रहा है, ठीक है, हाइपरटेंशन, ठीक है, ब्लड प्रेशर राइज हो जाता है, टेंशन ज्यादा हो रही है, ठीक है। इसके बाद लीडिंग कॉज ऑफ किडनी फेलियर है, इसमें आपने देखना है कि इन सर्टन केसेस में जो इंटरप्शन अगर आ जाती है ब्लड सप्लाई किडनी को, ठीक है, या फिर ये बहुत ज्यादा मेन जो है ना, पता ही नहीं चलता कि किडनी फेल हो गई, ड्रग ओवरडोज, अल्कोहल कंजप्शन, ठीक है, ड्रग ओवरडोज या फिर जो है ना अल्कोहल कंजम्पशन जो है ना, उसमें भी अल्कोहल की टाइप्स होती हैं, ठीक है, वो अगर कोई मिथाइलेटेड स्पिरिट वगैरह यूज कर ले तो उससे किडनी फेलियर बहुत ज्यादा उसके चांसेस जो है ना होते हैं। ठीक है, अब इसके भी सिम्टम्स क्या हैं, इसकी क्या चीजें अलामात क्या हैं। सिम्टम्स में हमने ये देखना है कि नंबर वन, एक तो वॉमिटिंग, ठीक है, नोजिया, ये जो है ना पतली जैसे कह सकते हैं क्या है, दिल का खराब होना, वेट लॉस, ठीक है, और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, और फ्रीक्वेंट क्या शुरू हो जाए, यूरिनेशन स्टार्ट हो जाए, ठीक है, और इसके बाद स्वेलिंग ऑफ लेग्स, फीट और फेस की जो है ना वो उसके अंदर स्वेलिंग आ जाए, लेग्स के अंदर आ जाए, ठीक है, पाँव के अंदर, फेस, चेहरे के अंदर स्वेलिंग आना शुरू हो जाए, और ब्रेथ जो है ना जो सांस के अंदर तंगी हो। मैंने आपको जो ट्रीटमेंट इसका बताया ना, ट्रीटमेंट वो यही है कि किडनी को हमने क्या करना है, ट्रांसप्लांट करवाना है। जिस पर्सन का ये किडनी अगर फेलियर हो जाते हैं दोनों, तो उसको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। लेकिन ट्रांसप्लांट जब तक उसको डोनर नहीं मिलता, जब तक उसको डोनर नहीं मिलता तो वो क्या करेगा, अपने जो है डायलिसिस, ठीक है, डायलिसिस करवाएगा। ठीक है, डायलिसिस के दो जो है ना यहाँ पे हमारे पास प्रोसेस हैं, ठीक है, एक जो एनशिएट पेरिटोनियल डायलिसिस और दूसरा हीमोडायलिसिस, इन दोनों को भी हम डिस्कस करते हैं, और फिर एंड पे आपको जो है ना क्वेश्चन आपके जो होंगे उसको हम देखेंगे। अच्छा, तो हमारे पेरिटोनियल डायलिसिस है, उसमें इन दिस डायलिसिस जो डायलिसिस फ्लूइड है वो डायलिसिस फ्लूइड, ये अभी आप नीचे के डायग्राम देखेंगे ना, पहले तो आपने पेरिटोनियम, मैंने आपको बताया ये लोअर कैविटी है, इसको पेरिटोनियल कैविटी कहते हैं, और ये एब्डोमिनल कैविटी, और अपर को हम क्या कहते हैं, चेस्ट कैविटी या फिर थोरेसिक कैविटी। और अब आपने इसकी डायग्राम देखनी है और फिर सारे को आपने ये समझ लेना है। ये देखें किया क्या जाता है कि ये जो डायलिसिस फ्लूइड है इसको थोड़ा सा अगर हम छोटा कर लेंगे तो फिर उसमें आसानी से सारा आपको इमेज नजर आ जाएगा। जी, ये हमारे पास क्या चीज है, पेरिटोनियम है। ये जो पेरिटोनियम क्या होती है, पहले तो आपने पेरिटोनियम समझनी है, पेरिटोनियल कैविटी क्या समझनी है। जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, ठीक है, जो गट के इर्द गिर्द जो स्पेस होती है उसे हम कहते हैं पेरिटोनियल कैविटी। क्या चीज है वो, पेरिटोनियल कैविटी। ये अंदर पेरिटोनियल कैविटी है और जो बाहर लेयर है उसे पेरिटोनियम कह रहे हैं। ये अंदर पेरिटोनियल कैविटी है और ये जो बाहर लेयर है उसे हम क्या कहेंगे, पेरिटोनियम। ठीक है, अब पेरिटोनियम के यहाँ पे छोटी छोटी क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं। जो पेरिटोनियम है उसमें यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे जो पेरिटोनियम है, इधर छोटी छोटी क्या चीजें, ब्लड की कैपिलरीज होती हैं, ठीक है, जो कि इसको ब्लड प्रोवाइड कर रही हैं। ये जो पेरिटोनियम अगर बनी हुई है ये येलो कलर की, इसके बाहर क्या चीज है, ब्लड वेसल्स हैं। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, इन दिस डायलिसिस, डायलिसिस फ्लूइड इज पम्प्ड। ठीक है, डायलिसिस फ्लूइड होता है जिसके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो वेस्ट को एब्सॉर्ब कर लेता है। ठीक है, डायलिसिस फ्लूइड को पंप किया जाता है पेरिटोनियल कैविटी के अंदर। डायलिसिस फ्लूइड को कहाँ पे पंप किया जाता है, पेरिटोनियल कैविटी। और पेरिटोनियल कैविटी मैंने बताया स्पेस अराउंड द गट, यानी जो डाइजेस्टिव ट्रैक के इर्द, यानी जो पेट है, पेट के अंदर जो एब्डोमेन है उसके अंदर जो हमारा स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, उसके दरमियान में जो स्पेस होती है वो जिस जगह पे वो है, तो जो स्टमक के बाहर जो स्पेस है ये सारी पेरिटोनियल कैविटी है। तो यहाँ पे द कैविटी इज लाइंड बाय पेरिटोनियम, यानी जो कैविटी है, जो खला है, जो खाली जगह है, उसके बाहर क्या है, पेरिटोनियम। और जो पेरिटोनियम है उसके साथ क्या है, छोटी छोटी ब्लड वेसल है। पेरिटोनियम के कंटेन है ब्लड वेसल्स। जब फ्लूइड डाला जाता है कहाँ पे, ये फ्लूइड देखें, ये पेरिटोनियल कैविटी के अंदर डाला गया, ठीक है, यहाँ पे एक कैथीटर के थ्रू फ्लूइड डाला जाता है पेरिटोनियल कैविटी के अंदर। और जो पेरिटोनियल कैविटी है इसको नीचे अगर आप देखते हैं तो आपको बिल्कुल क्लियर नजर आएगा
कि यहाँ से जब जी ये पेरिटोनियल कैविटी, यहाँ पे देखें पेरिटोनियल कैविटी के अंदर जब ये फ्लूइड डाल दिया गया यहाँ से, तो ये फ्लूइड क्या करता है कि ये जो हमारे पास जो ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल के अंदर जो वेस्ट होता है वो वेस्ट सारे का सारा यहाँ पे आके स्टोर होना शुरू हो जा रहा है। ये देखें, ये आप ये देखें ब्लड वेसल्स हैं, ये ब्लड वेसल्स हैं, और ब्लड वेसल से जो इंटरनल वेस्ट मटेरियल है वो मूव करके कहाँ पे आ गया, इस फ्लूइड के अंदर आ गया। ये ब्लड वेसल से जो वेस्ट है वो कहाँ पे आ गया, इस फ्लूइड के अंदर आ गया। तो यहाँ पे वेस्ट मटेरियल फ्रॉम अ पेरिटोनियल ब्लड वेसल डिफ्यूज इनटू द डायलिसिस फ्लूइड, उस डायलिसिस फ्लूइड के अंदर आ जाता है। और फिर डायलिसिस फ्लूइड को आफ्टर टाइम जो है ना, फिर उसको क्या कर किया जाता है, ड्रेन किया जाता है बॉडी से बाहर। और दिस टाइप ऑफ डायलिसिस कैन बी परफॉर्म्ड एट द होम, ठीक है, और मस्ट बी डन एवरी डे, ठीक है, और ये हर दिन जो है इसको किया जाता है। अच्छा, कि हमारे पास जो हीमोडायलिसिस है, पेशेंट जो ब्लड है पंप थ्रू अ अपरेटस जिसे कहते हैं डायलेजर, ये आपको ना ये सिंपल सा एक डायलेजर आपको नजर आ रहा है, ठीक है। पेशेंट की बॉडी से ब्लड निकाला जाता है और उसको डायलेजर के अंदर डाला जाता है, ठीक है। और डायलेजर क्या करेगा, उसको फिल्टर करेगा। डायलेजर उसको क्या करेगा, उस ब्लड जब पंप होता जाएगा उसके अंदर, और उसको क्या करता है, फिल्टर करता है। अब आपने ये देखना है सारे का सारा जो प्रोसीजर है, ठीक है, यहाँ पे कि हीमोडायलिसिस में पेशेंट ब्लड जो है पंप किया जाता है डायलाइजर के अंदर, और डायलाइजर कंटेन अ लॉन्ग ट्यूब। यहाँ पे जो मैंने बनाया ना, ये सिंपल सा एक डायलाइजर बना लिया, ये डायलाइजर। अब ये जो डायलाइजर है इसकी ट्यूब सेमी परमिएबल होती है। इस डायलाइजर के बाहर, यानी ये जो डायलाइजर की ट्यूब है, इनके बाहर क्या होता है, इसको आपने देखना है कि हमारे पास ये जो डायलाइजर की ट्यूब है ना, यहाँ पे ये सेमी परमिएबल और बाय डायलिसिस फ्लूइड डाल देते हैं। हम क्या डालते हैं यहाँ पे, इन ट्यूब्स के बाय डायलिसिस फ्लूइड होता है। यानी ये जो ट्यूब्स हैं इनके बाहर इस जगह पे क्या होता है, डायलिसिस फ्लूइड होता है। तो यहाँ पे ये देखें फ्रेश डायलिसिस फ्लूइड है, इन ट्यूब्स के बाहर है। और ब्लड जो है यहाँ से एक ट्यूब से ब्लड आ रहा है, ब्लड पंप होके इन ट्यूब्स के अंदर फ्लो करता है, इन ट्यूब्स के अंदर ब्लड फ्लो करता है। और जो डायलिसिस ट्यूब है उनके अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा है, उनसे जो वेस्ट है वो सीधा ब्लड जो है डायलिसिस फ्लूइड में चला जाता है। यानी ये जितना भी ये ब्लड यहाँ से जब मूव करता है ना ब्लड, तो ब्लड के अंदर का जो वेस्ट है वो इस डायलिसिस फ्लूइड के अंदर चला जाता है, ठीक है। ये इस तरह का ऑपरेटस होता है, ठीक है। एक मशीन है जिसके अंदर ब्लड जब फ्लो कर रहा होता है तो ब्लड के अंदर का जो वेस्ट है वो इस डायलिसिस फ्लूइड के अंदर चला जाता है, ठीक है। तो ब्लड फ्लोज थ्रू अ ट्यूब्स व्हाइल द डायलिसिस फ्लूइड जो है इन ट्यूब्स के अराउंड फ्लो कर रहा है। एक्स्ट्रा वाटर वेस्ट ये फ्रॉम ब्लड टू डायलिसिस फ्लूइड में चला जाता है। और फिर इस डायलिसिस फ्लूइड को क्या किया जाता है, दोबारा ये यूज डायलिसिस फ्लूइड को बॉडी नया डायलिसिस फ्लूइड डालते रहते हैं, और यूज को जिसमें वेस्ट होता है उसको इस मशीन से बाहर निकालते रहते हैं। और ये जो हीमोडायलिसिस है, ये जो प्रोसेस होता है डायलिसिस सेंटर के अंदर होता है, इसमें जो टाइम है तकरीबन 2 से 3 घंटे जो है एक पेशेंट के लगते हैं, ठीक है। और ये डिपेंड करता है कि पेशेंट की किडनी कितना वर्क कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल बात पेशेंट की जिस तरह हम बात करते हैं कि किडनी अगर पार्शली फेल्ड है, पार्शली फेल्ड किडनी में क्या होता है कि उसका जो डायलिसिस है वो वीक में एक दफा, ठीक है। लेकिन एंड पे जब जो स्टेजेस आती है तो उसमें जो स्टेजेस में क्या होता है कि उनका फ्लूइड बहुत ज्यादा बॉडी में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या किया जाता है कि डायलिसिस जो है एक वीक में 2 दफा 3 दफा, ठीक है। और हल इसका क्या है, इसका इलाज जो ट्रीटमेंट वो मैंने आपको बताया वो क्या है कि किडनी को ट्रांसप्लांट करना है। जब तक किडनी ट्रांसप्लांट नहीं करवाया जाएगा तब तक ये डायलिसिस करवाना पड़ता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे जो है ना हमारे पास किडनी ट्रांसप्लांट आ जाता है, इसको भी हम पढ़ लेते हैं आज, ठीक है। तो बाकी जो है ना इंशाल्लाह फिर वो उसको हम अगले लेक्चर के अंदर पढ़ लेंगे। किडनी ट्रांसप्लांट को पढ़ लेते हैं अभी। जी क्या बता रहा हूँ मैं, किडनी ट्रांसप्लांट को आपने ऐसे समझना है कि इसमें एक जो पर्सन होता है वो डोनर होता है जो डोनेट करता है किडनी को, क्या करता है, डोनेट करता है। और दूसरा जो रेसिपिएंट होता है जो किडनी ले रहा है। तो यहाँ पे डायलिसिस जो है ना, एक तो किडनी ट्रांसप्लांट क्यों जरूरी है कि जो डायलिसिस है वो एक अनप्लेजेंट है पेशेंट के लिए भी और उसके अटेंडेंट्स के लिए भी। लोग जो है ना बार बार जो हॉस्पिटल आ जाके बहुत ज्यादा जो है ना वो परेशानी होती है। तो इसका एंड जो स्टेज है वो क्या है, किडनी ट्रांसप्लांटेशन। तो इसमें क्या किया जाता है, किडनी को जो रिप्लेस किया जाता है, किडनी को क्या किया जाता है, रिप्लेस किया जाता है। तो किडनी को जो है डोनेट कौन कौन कर सकता है, डिसीज डोनर, ठीक है। जो डेड बॉडी है उससे भी ले सकते हैं, लेकिन डेड बॉडी की भी जो है लाइफ है, ये नहीं है कि 6 महीने आपने जो है ना एक कब्र से आपने निकाली और उसके बाद नहीं, ठीक है। जो उसका दफनाने से पहले पहले अगर किडनी उसका निकाल लिया जाए तो फिर वो जो है ना वो डिसीज पर्सन से किडनी लिया जा सकता है। उसके बाद लिविंग डोनर से भी किडनी लिया जा सकता है। लिविंग डोनर जो है चाहे आपका रिलेटिव है या नहीं है, उससे भी किडनी
डोनेट हो सकता है या वो लिया जा सकता है। तो बिफोर ट्रांसप्लांटेशन जो है ना जो टिश्यू प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, डोनर की हिस्टोकम्पैटिबिलिटी, ठीक है, इनको मैचिंग किया जाता है, ठीक है, और उसके बाद जो है ना ये किडनी क्या किया जाता है, डोनेट किया जाता है। जब किडनी डोनेट हो जाता है ना, किडनी को किस तरह मतलब डोनेट करने के दौरान सर्जरी की जाती है, और वो सर्जरी के दौरान किडनी कनेक्ट किया जाता है आर्टीरियल सिस्टम, वेनस सिस्टम, और वो जो एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ किडनी जब कनेक्ट किया जाता है, आफ्टर कनेक्शन जो है ये किडनी का जो लाइफ स्पैन यहाँ पे बता रहा है, ठीक है, वो 10 to 15 ईयर्स है, ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। लेकिन जो है ना पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली जो भी पेशेंट होते हैं इस तरह के, वो उनकी इतनी ज़्यादा लाइफ स्पैन नहीं होता। बहरहाल ये तो अल्लाह की तरफ से होता है। अच्छा, व्हेन अ ट्रांसप्लांट फेल्स, ठीक है, तो पेशेंट को फिर सेकंड किडनी ट्रांसप्लांट और इसके लिए दोबारा जो है ना डायलिसिस करवाना पड़ता है। और जो किडनी ट्रांसप्लांट के अंदर जो रिजेक्शन के चांसेस भी होते हैं, ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, ठीक है, वो जो होते हैं, वो जो इम्यून सिस्टम होता है ना, तो वो जब बाहर का कोई एक तो पहले हमने सारी टिश्यू प्रोटीन मैचिंग कर ली, लेकिन फिर भी जो है ना वो जो इम्यून सिस्टम है, जो फॉरेन एजेंट है, उसको क्या करता है, वो किल करने की कोशिश करता है, ठीक है, खत्म करने की कोशिश करता है। तो इसलिए उसको जो है ना इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स दी जाती हैं, जो इम्यून सिस्टम को सप्रेस करे। तो फिर इसकी वजह से जो बाकी बीमारियां होती है ना पेशेंट को, वो भी बहुत ज्यादा जो है ना होने की आप ये कह सकते हैं कि हो सकती हैं उसको दूसरी बीमारियां भी। बहरहाल तो यहाँ तक जो है आज का टॉपिक है, बाकी जो है इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। और